महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में एक खजाना छुपा है, भारत की विरासत का एक अनमोल रत्न। ये हैं अजंता की गुफाएं, जो एक शानदार अतीत की कहानियां कहती हैं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये टाइम कैप्सूल हैं, जो प्राचीन भित्ति चित्रों और मूर्तियों को संजोए हुए हैं। रंग का हर एक धब्बा, छेनी का हर एक निशान एक जीवंत सभ्यता की कहानी कहता है। अजंता की गुफाएं हमें बुलाती हैं, वो हमें समय में पीछे की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हैं, भारत के स्वर्णिम युग की भव्यता को देखने के लिए। ये गुफाएं, जिनकी संख्या 30 है, उत्तम चित्रों और मूर्तियों से सजी हैं। ये बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। ये कलाकृतियां हमें बीते युग के जीवन और समय की एक झलक देती हैं। ये गुफाएं खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। ये प्राचीन कारीगरों के समर्पण और कौशल का प्रमाण है। अजंता की गुफाएं हमेशा से ही मौन कहानीकार नहीं थीं जो आज हैं। ये कभी भिक्षुओं के मंत्रोच्चार और जीवन की गूंज से गूंजती थीं। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान करने का स्थान थीं। खास तौर पर बारिश के मौसम में बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। सबसे पुरानी गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, सातवाहन वंश के समय की। हालांकि 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक वाकाटक वंश के शासनकाल के दौरान अजंता ने कलात्मक गतिविधि का एक स्वर्णिम युग देखा। वाकाटक कला के संरक्षक थे। उनके समर्थन से ही हमें आज दिखाई देने वाले अधिकांश गुफा चित्रों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। अजंता के कलाकार अपने काम में माहिर थे। उन्हें मानव शरीर रचना, भाव और पर्सपेक्टिव की अद्वितीय समझ थी। पेंटिंग्स अद्भुत रूप से सजीव हैं। वे खुशी और शांति से लेकर दुख और लालसा तक कई तरह की भावनाओं को दर्शाती हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध कला का खजाना है। चित्रों और मूर्तियों में मुख्य रूप से जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये कहानियां करुणा, निस्वार्थता और अहिंसा के गुणों को दर्शाती हैं। अजंता में सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है मरती हुई राजकुमारी। मृत्युशैया पर लेटी एक महिला का यह मार्मिक चित्रण अपनी भावनात्मक तीव्रता और यथार्थवाद के लिए उल्लेखनीय है। एक और उल्लेखनीय चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व का है। करुणा के बोधिसत्व का यह चित्रण शांति और अनुग्रह का अध्ययन है। बहती रेखाएं, कोमल भाव और उनके हाथ में कमल का फूल, ये सभी पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक हैं। अजंता के कलाकार केवल धार्मिक विषयों तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने दैनिक जीवन के दृश्यों को भी चित्रित किया। ये दृश्य हमें प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और रीति रिवाजों की बहुमूल्य जानकारी देते हैं। हम संगीतकारों को वाद्य यंत्र बजाते हुए, नर्तकियों को नृत्य करते हुए और लोगों को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न देखते हैं। अजंता की गुफाएं समय के पार कला की शक्ति का प्रमाण हैं। सदियां बीत गईं और अजंता की गुफाएं दुनिया की नजरों से ओझल हो गईं। कभी चहल पहल वाला यह मठवासी परिसर वीरान हो गया। यह वनस्पति की आड़ में छिपा हुआ था, भुला दिया गया था। फिर 1819 में एक दिन बाघ के शिकार पर निकले एक ब्रिटिश अधिकारी को संयोग से एक गुफा का प्रवेश द्वार मिल गया। मद्रास सेना के कैप्टन जॉन स्मिथ अपनी इस खोज से मंत्रमुग्ध हो गए। वे शिकार की ट्रॉफी लेकर नहीं, बल्कि कला की एक छिपी हुई दुनिया की कहानियों के साथ लौटे। उनकी इस खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने कलाकारों, विद्वानों और साहसी लोगों की कल्पना को समान रूप से प्रज्वलित किया। अजंता की गुफाओं की पुनर्खोज एक सनसनी थी। दुनिया ने इन प्राचीन कृतियों की सुंदरता और भव्यता पर अचंभा किया। अजंता की गुफाएं, जिनकी पुनर्खोज हुई और जिन्हें वापस जीवंत किया गया, आज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये दुनिया के कोने कोने से पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनका महत्व उनके सौंदर्य आकर्षण से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अजंता की गुफाएं हमें अतीत की एक झलक देती हैं। वे हमें प्राचीन भारत की धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचनाओं और कलात्मक परंपराओं के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे न केवल राजाओं और रानियों की कहानियां सुनाते हैं, बल्कि आम लोगों की भी कहानियां सुनाते हैं। इन गुफाओं के हर हिस्से में उनके जीवन, प्रेम और उनके दुखों को उकेरा गया है। आज अजंता की गुफाएं कला की स्थायी शक्ति की याद दिलाती हैं। वे हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं।
वे हमें वर्तमान से परे देखने और अपनी साझा मानवीय कहानी की गूंज से जुड़ने का आग्रह करते हैं। अजंता की गुफाओं का भ्रमण किसी और अनुभव से बिल्कुल अलग है।